नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन कालांतर में कुछ प्रमोटर्स की गलतियाँ और कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इश्यूज आए थे, उसके कारण इस पर्टिकुलर कंपनी में एक बहुत बड़ा लैप्स आया, एक बहुत बड़ी इस कंपनी के शेयरों में बहुत बड़ी गिरावट आई। और लेकिन अब धीरे-धीरे ये कंपनी एक्यूमुलेट कर रही है, ये कंपनी सस्टेन कर रही है और जो पीछे इसके कंपनीज़ हैं, जो इसके पीछे जो मैनेजमेंट इस समय जिनके द्वारा मैनेज की जा रही है, वो कंपनीज़ बाज़ार की दिग्गज दिग्गज कंपनीज़ हैं। इसलिए ये शायद अपने पुराने दिन लौट के दिखा दे, जब ये 400-500 से ऊपर रुपए में ये बाज़ार में ट्रेड किया करता था मार्केट वैल्यू में। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। हम इस तरह की नई-नई जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप लोग कहते हैं कि जब शेयर बढ़ता है, कुछ लोगों की ये क्वेरी होती है, तब आप लेकिन मैंने आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल पहले भी दिए हैं और एक एग्ज़ाम्पल अभी देने जा रहा हूँ। मैंने आइनॉक्स इंडिया का शेयर आपको 8 सवा 800 के आसपास एनालिसिस किया था, अब वो 1000 के आसपास काम कर रहा है। तो हमने सही टाइम पे इसका एनालिसिस किया। अगर आपने पकड़ा है, तो आप नहीं कहेंगे ऐसा, अगर आपने नहीं पकड़ा है, तो आपको ये कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि आइनॉक्स इंडिया और अदानी ग्रीन एनर्जी दोनों हाइड्रोजन फ्यूल में बड़े अच्छे प्ले हो सकते हैं। तो आप इन दोनों शेयर को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, अपना एनालिसिस करके इन दोनों शेयर्स में अपनी स्टेक बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं हम, उस कंपनी का शेयर लगभग इस समय 30 रुपए के आसपास चल रहा है। और ये जो कंपनी है, ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया कंपनी हुआ करती थी और इसको संभाला है एसबीआई, कुछ एफआईज, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने। एसबीआई इसमें 26% के आसपास होल्ड करती है, एफआई इसमें 23% के आसपास होल्ड करते हैं। इस कंपनी का नाम है, यह एक बहुत ही नामी गिरामी बैंक हुआ करता था 2020 से पहले, 2019 से पहले। इस बैंक का नाम है यस बैंक। हाँ, आप के पास अगर इसके शेयर हैं, तो आप थोड़ा रियलाइज़ कर रहे होंगे कि 2020 के बाद पहली बार ये 15 रुपए के ऊपर निकला। 2020 से अभी तक ये 15 रुपए के दायरे में ही घूम रहा था। अब ये आ गया है पिछले कुछ टाइम में 30 रुपए के आसपास। 14 रुपए इसका 52 वीक लो है और इस समय अपने 52 वीक हाई 30 के आसपास काम कर रहा है, बट ऑल टाइम हाई से अभी भी बहुत दूर है। इस शेयर के, इस कंपनी के जो एनपीए हैं, वो लगभग 2% के आसपास, जिनको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, वो 2% के आसपास लगभग ये सस्टेन हो चुके हैं, ये स्टेबल हो चुके हैं। पहले इसमें 4 से 5-6% हुआ करते थे जब राणा कपूर इस कंपनी को मैनेज करते थे। तो जो भी अनियमितताएं, जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो इसमें अनियमितताएं हुई, उसके कारण ये शेयर बुरी तरह गिरा। जब ये शेयर 400-500 के आसपास काम करता था, तो लोग इसको खरीदते थे। जब ये शेयर 10 रुपए के आसपास आ गया, 12 रुपए के आसपास आ गया, तो कतराने लगे इसको खरीदने में। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का इसमें स्टेक है। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का मेन स्टेक है इसमें 26%, 23% इसमें एफआई का स्टेक है। तो इस हिसाब से बैंक कहीं डूबने नहीं जा रहा है, ये बात मैं आपको बता दूं। बहुत इनके जो पहले जो कॉर्पोरेट लैंडिंग करते थे, उसको उन्होंने कम करके अब ये रिटेल लैंडिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो रिटेल लैंडिंग का मतलब जैसे आम लोग जो इसमें खाता खोलते हैं और इससे कर्ज लेते हैं। पहले यह बैंक कॉर्पोरेट लैंडिंग में बहुत अधिक ध्यान देता था, तो कॉर्पोरेट लैंडिंग में ही ज़्यादा एनपीएस बनते हैं। रिटेल लैंडिंग में छोटा सा अमाउंट होता है और उसमें कस्टमर्स ज़्यादा होते हैं, तो इसमें एनपीए बनने के चांस थोड़ा कम होते हैं। तो हमें ये लगता है कि हमने जिस तरह से इसका एनालिसिस किया कि ये जो शेयर है, काफ़ी साल इस दायरे में घूमता रहा, 20 रुपए से ऊपर आ ही नहीं पाया। तो 2-3 साल 2020 से अभी तक ये एक दायरे में फंस कर काम कर रहा था, 15, 16, 17 के आसपास। अब ये पहली बार एक अपने ब्रेकआउट के लेवल में पहुंचा है।
अब हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर इक्विटी, ये पर्टिकुलर बैंक यहाँ से अच्छी छलांग लगाया। तो यस बैंक के बारे में हम बहुत पॉजिटिव हैं। आप क्या करते हैं? आप इसको खरीदते हैं या इसको नहीं खरीदते? अगर आपके पास है तो इसको रखते हैं। एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, खुद का एनालिसिस करिए। हम इस शेयर के बारे में अच्छी राय रख रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में जो भी इसके प्रमोटर्स हैं, उनको कुछ न कुछ कॉर्पोरेट एक्शन इसमें करने पड़ेंगे, जिससे शेयर में फिर से हलचल हो सकती है। तो एक बार आप ज़रूर यस बैंक का एनालिसिस करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमें लगता है कि यस बैंक यहाँ से ऊपर की चाल दिखा सकता है। हमको ये लगता है कि अगर हमारे पास ये शेयर है तो हम इस पे बैठे रहेंगे और इंतज़ार करेंगे एक ऊपर के ब्रेकआउट का। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड इसी तरह की और एजुकेशनल पर्पसेस की वीडियो हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।